आजकल ना हर किसी की एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किसी से भी पूछें एक ही जवाब मिलता है, टाइम नहीं है। अब टाइम तो वही 24 घंटे होते हैं, पहले भी यही हुआ करते थे। मगर फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ टाइम नहीं होने की शिकायत ही करते रहते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी ना हमारी इस कंप्लेंट को पूरी तरह से दूर कर देगी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है 168 आवर्स, जिसे लिखा है लॉरा वैंडरकैम ने। लॉरा एक ऑथर, स्पीकर, राइटर और पॉडकास्ट होस्ट हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनके आर्टिकल द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और भी दूसरी जगहों में छपे हैं। लॉरा के टेड टॉक हाउ टू गेन कंट्रोल ऑफ योर फ्री टाइम को 5 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वे अपने हस्बैंड और अपने 5 बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं। तो आइए हम भी उनके बताए सीक्रेट्स को समझें। शुरू करते हैं 168 आवर्स बाय लॉरा वैंडरकैम। क्या आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रहे हैं और आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए? क्या आप थक गए हैं और आपको ब्रेक चाहिए? क्या आपकी टू डू लिस्ट इतनी ज्यादा भर गई है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं? तो यकीन मानिए हम आपको समझते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप उस हद तक बिजी हो गए हैं जहां आपको अपना काम, फैमिली या पर्सनल लाइफ के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। पर अगर आपको इनमें से किसी भी चीज को चूज करने की जरूरत ही न पड़े तो? कैसा हो अगर आपको आपका काम और पर्सनल लाइफ दोनों ही मिल जाएं और आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएं? आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी चला सकते हैं और साथ ही हाइकिंग के लिए एक दिन की छुट्टी का मजा भी ले सकते हैं। कितना अमेजिंग है ना ये बुक आपको सिखाएगी कि टाइम कैसे काम करता है और आप बिजनेस चलाने के साथ साथ एक भरपूर जिंदगी कैसे जी सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानकर हैरान होंगे कि अपना टाइम बिताने की आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। आप हफ्ते के 168 घंटों की सच्चाई के बारे में जानेंगे। जब आप अपने टाइम को लेकर कॉन्शियस होना सीख लेंगे, तब ये बुक आपको अपनी उन खास काबिलियतों को खोजने में गाइड करेगी जिन्हें आपको अपनी लाइफ का फोकस बनाना चाहिए। फिर आप अपनी अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जो है आपके ड्रीम जॉब पाने का। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको यह बात पता चलेगी कि अगर आपको कहीं और जॉब नहीं मिलती तो खुद के लिए जॉब पैदा करना पॉसिबल है। आपका ड्रीम जॉब आपको और भी ज्यादा खुशहाल, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाएगा। यह आपको एक डिस्कवरी करने के लिए पुश कर सकता है जो शायद दुनिया को ही बदल दे। क्या पता अगले किसी बड़े प्रोडक्ट या किसी कंपनी को शायद आपके स्किल्स की जरूरत पड़े। आपके इस रास्ते के बीच अगर कुछ खड़ा है तो वो है आपके टाइम और उसे मैनेज करने की समझ। अपने कैलेंडर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए और सीखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को, टाइम की कमी का सच। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसे करने का आप सपना तो देखते हैं लेकिन आपके पास इसे करने का टाइम नहीं है? क्या आपके पास सपनों की ऐसी लिस्ट है जिसे आप हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन आप अपने बिजी टाइम टेबल में उसे शामिल नहीं कर पा रहे? ऐसा है तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। सबको लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं और उतनी नींद नहीं ले पा रहे जितना चाहते हैं। वे शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने बच्चों और अपनी हॉबी के लिए टाइम काफी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि रिसर्च ने इन सब लोगों की सोच को गलत साबित किया है। जब लोगों के ग्रुप को हर दिन वे क्या करते हैं उसकी एक डायरी रखने के लिए कहा गया, तो नतीजों से पता चला है कि हर कोई रात में 8 घंटे से ज्यादा सो रहा था। जितना वे सोचते हैं उससे कम काम कर रहे थे और ज्यादा टीवी देख रहे थे। यह रिसर्च बताती है कि लोगों को अपना टाइम कैसे बिताना है यह पता ही नहीं है। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे टाइम लॉग रखकर सुलझाने की जरूरत है। जब आपको पता चलेगा कि आप अपने हफ्ते के हर एक मिनट को कैसे बिता रहे हैं, तब आप अपने मनचाही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि काम और फैमिली दोनों में ही उनका सारा टाइम निकल जाता है, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को बैलेंस बनाने में कामयाब हुए हैं। आइए थेरेसा डेटनर का एग्जाम्पल लेते हैं। वे एक सक्सेसफुल औरत हैं जो अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाती हैं, हाइकिंग करती हैं और अपने कुत्ते को भी घुमाने ले जाती हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि थेरेसा की कितनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें लग सकता है कि वो जॉब नहीं करती या फिर रिटायर हो चुकी हैं। लोग उन्हें कभी शिकायत करते हुए या फिर जल्दबाजी में नहीं देखते, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ का फुल कंट्रोल रहता है। थेरेसा असल में उन लोगों से भी ज्यादा बिजी हैं जिन्हें आप जानते होंगे। उनके 6 बच्चे हैं और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी हैं जो साल में लाखों कमाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 बच्चों को बड़ा करने में कितना काम करना पड़ता है।
और एक कंपनी को चलाने में कितना फोकस चाहिए होता है। फिर भी थेरेसा के पास बुक क्लब ज्वाइन करने का टाइम रहता है, तो वो ऐसा कैसे कर लेती हैं? कम सोना या जल्दी उठने की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिन के हर एक मिनट को कैसे बिताना है, इस बात से कॉन्शियस होकर वे ऐसा कर पाती हैं। वे जानती हैं कि कौन से काम पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है, ताकि वे काम, बच्चे और अपनी पर्सनल जरूरतों को बैलेंस कर सकें। थेरेसा के लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि वे अपने टाइम को घंटों से नहीं बल्कि मिनट से मैनेज करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब वे 10 मिनट कार में इंतजार करती हैं, तब वे कार में ही पीछे की सीट पर बैठकर अपने बच्चों को कहानी सुनाती हैं, जिससे वो इस टाइम को यूज कर सकें। आप भी वो बुक पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं जिसे आप महीनों से पढ़ना चाहते हैं। आप जितना चाहे टब में नहा सकते हैं और बाहर टहलने भी जा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप अपना सारा टाइम कहां लगा रहे हैं और फिर अपनी इच्छाओं को फिट करने के लिए उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। जब आप अपना फोकस उन चीजों में लगाएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तब आपके पास उतना ही फ्री टाइम होगा जितना आप चाहेंगे। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आपकी सबसे बड़ी काबिलियत। जब हम अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के काम का एक कलेक्शन है। इनमें से कुछ काम बहुत ही जरूरी हैं, जैसे कि सांस लेना, और कुछ काम ऑप्शनल हैं, जैसे कि एक हॉबी या शौक। हम जो भी काम चुनते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है, और हम कैसे अपने दिन के हर एक मिनट को बिताते हैं उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी काबिलियत वो काम है जिसे आप औरों के मुकाबले सबसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वो बड़ी काबिलियत मिल जाए तो आपको इन्हीं कामों पे अपना फोकस रखना चाहिए और बाकी कामों को छोड़ देना चाहिए। आप एक आसान एक्टिविटी करके अपनी सबसे बड़ी काबिलियत को खोज सकते हैं। अपने 1000 सपनों को लिखकर एक लिस्ट बनाइए और उसमें से वो काम करना शुरू कीजिए जिसमें टाइम और पैसे खर्च नहीं होते। आप नोटिस करेंगे कि उन कामों में कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको प्यार है, कुछ जिनमें आप बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनसे लगता है कि प्यार तो है पर असल में करने में मजा नहीं आता। आइए जैकी कैम्बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। उनके लिस्ट में अपना वेट घटाने का सपना लिखा था। जब उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ा तो उनका वेट फिर से बढ़ने लगा और ये बात उनके कंट्रोल से निकल गई। वे शादी करने वाली थी और अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनकर सुंदर दिखना चाहती थी। इसीलिए जैकी ने जिम जाने का फैसला किया। सबसे पहले जो टेस्ट था वो था जैकी का अपने फिटनेस क्लास में सबके सामने वेट नापना। वहां के इंस्ट्रक्टर ने जैकी से कहा कि उन्हें क्लास ज्वाइन करने से पहले अपना वेट कम करना होगा। ये एक बुरा एक्सपीरियंस तो था, पर इससे वे पीछे नहीं हटी। जैकी ने जिम जाना शुरू किया और वहां तब तक रोज कार्डियो एक्सरसाइज किया जब तक उनका वेट फिटनेस क्लास ज्वाइन करने लायक नहीं हुआ। जैकी को आगे बढ़ने में न सिर्फ उनके मजबूत इरादे ने बल्कि इस बात ने भी मदद की कि उसे वर्कआउट करना और लोगों के साथ रहना कितना पसंद था। उसे वहां का माहौल पसंद था। जैकी ने अपने इंस्ट्रक्टर को भी बदल लिया और एक ऐसा इंस्ट्रक्टर रखा जो ज्यादा अच्छा था। जल्दी ही उन्होंने अपना 40 पाउंड वेट घटा लिया और उनको खुद के जिम क्लास को सिखाने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। जब उन्होंने अपनी क्लास को सिखाना शुरू किया तो पाया कि वो लोगों को वर्कआउट करवाने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वे खुद भी कभी ज्यादा वेट की थी। इसीलिए वे उन लोगों को ज्यादा बेहतर समझती थी जो उस साइज के थे जो कभी उनका साइज होता था। जल्दी ही जैकी ने डांस कोरियोग्राफी की कोशिश की और उसे यह भी बहुत पसंद आया। अब जैकी ने अपनी बड़ी काबिलियतों के बारे में जाना और अब वे आगे बढ़कर अपना खुद का जिम खोलने का सपना पूरा कर सकती थी। कुछ सालों बाद जैकी ने अपना सपना पूरा किया। वो था एक छोटा सा जिम जिसमें एक ही क्लास होता था, पर जैकी बहुत ही अच्छा कर रही थी। जैकी अब खुद को कंप्लीट महसूस करती थी। उनके ओवरवेट होने के बैकग्राउंड ने उनको सब साइज के लोगों से डील करने में मदद की और जल्दी ही वे अपनी इन बड़ी काबिलियतों के कारण मशहूर हो गईं। अब जैकी के पास 6 टीचर वाला अपना एक जिम है और उनका एक डीवीडी भी रिलीज हुआ था जिसका टाइटल था रियल वर्ल्ड योगा, रियल पीपल विथ रियल बॉडीज। आप भी जैकी जैसा बन सकते हैं और वो काम करके फेमस हो सकते हैं जिस काम से आपको बहुत प्यार है। बस आप वैसा काम ढूंढिए जिसमें आप बेस्ट हैं और बाकी की बातों को आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। द राइट जॉब, यानी कि सबसे सही जॉब। बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है और ऐसा काम करते हैं जिससे वो नफरत करते हैं। सही जॉब चुनना उतना ही जरूरी है जितना अपना हस्बैंड या वाइफ चुनना। अगर आप वो काम नहीं करते जिससे आपको प्यार है या ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आप थके हारे ही लौटेंगे। सही जॉब के लिए काम करने से आप ज्यादा खुश, मोटिवेटेड और ज्यादा क्रिएटिव होंगे।
सही जॉब वही है जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, आपको चैलेंज करता है, अच्छा टीम वर्क और सपोर्ट देता है। आपको अपना जॉब छोड़ना नहीं है, बस अभी के जॉब में बदलाव लाना है ताकि आपके पास अपना कुछ शुरू करने के लिए पैसे जमा हो सकें। सही जॉब चुनने के लिए अपने 1000 सपनों की लिस्ट को चेक करें। इसमें से आप उन कामों को चुनिए जो आपका ध्यान खींचता है, चैलेंज करता है और आपको खुश रखता है। अब आप सोचिए कि इन सबको एक साथ कैसे आप अभी के जॉब में शामिल कर सकते हैं। एलन क्रू एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने ड्रीम जॉब को सच्चाई में बदला। वे एक गांव में बड़े हुए थे और बचपन से ही मशीन उड़ाने का सपना देखते थे। एक वक्त था जब एलन ने बांस के डंडों और डक्ट टेप से हैंग ग्लाइडर यानी कि बिना इंजन का हवाई जहाज बनाया था। वो अपने इस क्रिएशन से बहुत ही खुश थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इसे टेस्ट करने की कोशिश की। वे पहाड़ी से नीचे गिरने लगे और उन्हें इस बात से तसल्ली हुई कि ग्लाइडर क्रैश होने के पहले वो जमीन से कुछ फीट दूर उतरने में कामयाब हो गए थे। एलन क्रैश में बच गए और हाई स्कूल में उन्होंने कुछ और नई चीजें बनाने की कोशिश की। अपने प्रोफेसर की मदद से उन्होंने विंड टनल का एक बेहतर मॉडल तैयार करने की कोशिश की। एरोडायनेमिक्स कैसे काम करता है उसे बेहतर तरीके से समझना उनका गोल था। उन्होंने विंड टनल के सपोर्ट सिस्टम को मैग्नेट से बदलने की कोशिश की। एलन का मानना था कि यह तरीका मॉडल को बेहतर बनाएगा क्योंकि मैग्नेट हवा के बहाव में कोई दखल नहीं देता है। इस क्रिएशन के लिए उन्हें इनाम दिया गया जिससे उन्हें और भी आगे बढ़ने का बढ़ावा मिला। एलन ने एरोनॉटिक्स में पीएचडी की और बहुत सारे आविष्कार किए। उनका एक फेमस आविष्कार है स्विफ्ट, जो कि एक ऐसा प्लेन है जिसे उड़ने के लिए इंजन नहीं चाहिए। स्विफ्ट को पैरों से लॉन्च किए जाने वाला सेल प्लेन भी कहा जाता है। ये कोई भी आवाज नहीं करता और चिड़ियों की उड़ान की नकल करता है। एलन को बचपन से ही अपनी बड़ी काबिलियत के बारे में पता था। क्या आपको लगता है कि वो इतने कामयाब होते अगर वे एक खेत में काम करते जिसके लिए उनमें कोई जोश नहीं था? बिल्कुल नहीं। बचपन से टीनेज और बड़े होने तक एलन उड़ान भरने के सपनों के लिए प्रैक्टिस करते रहे और काम करते रहे, इसीलिए वे कामयाब हुए। लोग कहते हैं कि लंबी शादीशुदा जिंदगी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही बात अपने पैशन को पूरा करने में भी लागू होती है। और अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना कैलेंडर कंट्रोल करना। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग ऑफिस के रोजाना के काम में डूब जाते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि इनमें से ज्यादातर काम जरूरी ही नहीं है। आप बिजी हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हैं। अपने हर हफ्ते के 168 घंटों को बेहतरीन बनाने के लिए आपको उन कामों को करना छोड़ देना चाहिए जो आपके जॉब या फिर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ता है। ये काम बस टाइम की बर्बादी है। आपको इनके बजाय अपनी काबिलियत के कामों को करना चाहिए। जब आप अपने कैलेंडर को साफ करेंगे तो आप उन चीजों में फोकस कर पाएंगे जिस पर काम करने से आपकी लाइफ में गहरा असर होगा। आइए जॉन एनर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। जॉन द इंडिपेंडेंट प्रेस एसोसिएशन के फाउंडर थे। 6 साल बाद उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे बिजनेस से बड़ी कंपनी में बदल दिया, जो कई 100 मैगजीनों को बिजनेस सर्विसेज देती थी। फिर वे वियतनाम के ईस्ट मीट्स वेस्ट फाउंडेशन नाम के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। एक लीडर के तौर पर उन्होंने उन 3 बड़ी काबिलियतों में अपनी फोकस रखने की कोशिश की जिससे देश को फायदा हो सके। ये थे मेडिकल ट्रीटमेंट, साफ पानी और एजुकेशन। जॉन और उनकी टीम ने पाया कि वियतनाम में पैदा होने वाले 30% बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, वे अपने जन्म के फौरन बाद ही मर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बेबी एयर मशीन बनाया जिससे इन बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के 1 साल बाद की स्टडी ने दिखाया कि इन बच्चों के डेथ रेट में 10% की गिरावट आई थी, जो कि बहुत ही चमत्कारी सुधार था। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉन लकी थे, पर उनकी कामयाबी का कारण अपनी टीम को अलग तरीके से चलाना था। जब उन्हें उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी बदल देने वाली जिस प्रिंसिपल को उन्होंने अपनी कंपनी में लागू किया था, वो था अपने सारे एम्प्लॉयज को असरदार मीटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना। जॉन ने नोटिस किया कि कंपनी की मीटिंग ज्यादातर टाइम की बर्बादी होती है और उन्होंने एक नया एजेंडा बनाया जिसे सारे लोगों ने शेयर किया। इस एजेंडा में साफ साफ छोटे छोटे मीटिंग के टाइम टेबल बने थे, जहां वही एम्प्लॉय भाग ले सकते थे जो सीधे उस काम से जुड़े हुए थे। बाकी सबको कॉन्फ्रेंस में बुलाना बेकार था। कंपनी मीटिंग के टाइम में सुधार लाने की वजह से अब एम्प्लॉयज के पास अपने काम में लगाने के लिए ज्यादा टाइम बच गया था, बजाय इसके कि वे एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार सुनते। जॉन जानते थे कि अपने कैलेंडर से उन कामों को कैसे साफ करना है जिनसे उनकी कंपनी को कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं मिल रही थी।
इसके रिजल्ट में उन्हें और उनके फाउंडेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता मिली। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक बड़ी उपलब्धि, एनाटॉमी। अब जब आप कॉन्शियस हो ही गए हैं कि अपने दिन के हर मिनट को कैसे बिता रहे हैं और अपने कैलेंडर को आपने साफ भी कर लिया है, तो अब आप कुछ ऐसा करने पर फोकस कर सकते हैं जो दुनिया बदल सकता है। सिर्फ अपनी काबिलियत को जानना और उस पर काम करना ही काफी नहीं है, आपको और भी ऊंचा एम रखना होगा। आपको बड़ी अचीवमेंट के लिए एम करना चाहिए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी नजर अपने अगले बड़े मौके पर रहेगी, जब आप उसे सही तरीके से पूरा करने के लिए काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे और फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। लिया इंग्राम एक ब्लॉगर थी। वो शादियों के बारे में लिखती थी, पर उन्हें उस काम से नफरत थी। वो इस टॉपिक के बारे में लिखकर इतना परेशान हो गई थी और कसम खा ली थी कि अगर उन्हें फिर से शादी का ब्लॉग लिखना पड़ा तो वो अपना सिर दीवार पर दे मारेंगी। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में गुजरा था जो कम खर्चीला था। उसके बावजूद 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लिया बहुत कर्ज में डूब गई थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे कम बजट वाली लाइफ को अपना नया स्किल बनाएंगी। वो उस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट बनकर ब्लॉग लिखना चाहती थी, इसलिए जहां से मिले वहां से कुछ नया सीखने की उसने ठान ली थी। लिया ने हफ्ते के 5 दिनों को नए ब्लॉग लिखने में लगाए। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दिल की सुनी और काम करती रही। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके इस टॉपिक पर उनके ब्लॉग से पैसे आएंगे कि नहीं, पर उन्हें भरोसा था कि वो इसे एक दिन एक किताब बना सकती हैं। एक दिन लिया एक एजेंट से मिली। उसने लिया से वादा किया कि यह किताब जरूर बिकेगी, लेकिन उस एजेंट ने कई पब्लिशरों से मुलाकात की तो सबने कहा कि ऐसा टॉपिक तो आज तक मार्केट में नहीं बिकता। उनकी बात किसी पब्लिशर ने नहीं सुनी, पर लिया को खुद पर बहुत भरोसा था। उन्होंने हफ्ते के 5 दिन ब्लॉगिंग करना जारी रखा और 1 साल बाद लोगों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। इकोनॉमी नीचे चली गई थी, जिसके कारण लोगों को कम बजट वाले लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ा। कई जर्नलिस्ट ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो कुछ को लिया के ब्लॉग मिले। उन्होंने लिया से इंटरव्यू के लिए पूछा। लिया के पास इससे और भी मौके आने लगे और उनके ब्लॉग में काफी पैसे बनने लगे। तब लिया को लगा कि उनका यह ब्लॉग कुछ बड़ा लाने वाला है। उनमें से सबसे बड़ा मौका था जब उन्हें द बिजनेस वीक के फ्रंट पेज में जगह मिली। उसमें उनकी, अपने पति और बच्चे और कुत्ते के साथ फोटो छपी थी और लिखा था द न्यू एज ऑफ थ्रिफ्ट। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द न्यू होम इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब लोग काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो घर पर समय कैसे बिताते हैं। होम इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है। पहले औरतें अपना टाइम सफाई करने और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में लगाती थीं, और आजकल औरतें घर की साफ सफाई और घर के कामों के बजाय अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना पसंद करती हैं। घर में अपना टाइम मैनेज करने के लिए आपको अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए एक रिवाज शुरू करना चाहिए। आपके पास ज्यादा टाइम न भी हो तो भी कोशिश कीजिए कि अपने 1000 ड्रीम्स की लिस्ट में से कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिसे आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप बेकिंग या पेंटिंग ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इन्हें अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारने जैसा है। अब आपने अपनी लिस्ट में से एक सपना पूरा कर लिया और साथ में अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया। अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ पूरा दिन लड़ते रहते हैं तो आप कभी प्रोडक्टिव और भरपूर जिंदगी जीने के लिए मोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए एक टाइम सेट करने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ सकें तो आपको डेट नाइट या फिर वीकेंड में कोई ट्रिप पर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों के सो जाने के बाद कुछ घंटों के लिए घर पर ही रोमांटिक सा माहौल बनाकर अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताइए। इससे आपको घर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के आंगन या फिर बालकनी को ही आप अपनी डेट के लिए तैयार कर सकते हैं। नए घर की इकोनॉमिक्स को बेहतर समझाने और बताने के लिए पहले के मुकाबले अब ये कैसे अलग है, आइए हम 2 अलग अलग औरतों की कहानी सुनते हैं। एक है पुराने जमाने की और दूसरी आज की। मिसेस थेल्मा मेयर 1990 के जमाने की थी और वो एक परफेक्ट वाइफ की मूर्ति थी। अपने 9 बच्चों के साथ रहते हुए भी किसी तरह अपने घर को साफ रखना, फैमिली के लिए रोज खाना बनाना और बेकिंग करना, वो ये सब कुछ करती थी। उनकी जिम्मेदारियों में से कुछ थे हफ्ते में 15 बास्केट कपड़े धोना, रोज बर्तनों के ढेर धोना, पोछा लगाना और सफाई करना। जब उनके बच्चे कुछ बड़े हुए तो उनके काम में हेल्प करने लगे, पर उनके हेल्प करने के बावजूद फिर भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता था।
मिसेस मेयर के पास कुछ मजेदार करने के लिए कोई टाइम नहीं बचता था। जब उनके बच्चे सोते थे तो वो सिलाई करती या फिर अगले वक्त का खाना बनाने में लग जाती थीं। पुराने जमाने में औरतें हमेशा अपने बच्चों और घर की देखभाल में ही लगी रहती थीं, पर आजकल औरतें दिन भर काम करती हैं और फिर घर आकर दूसरी जरूरतों को देखती हैं। जमाना बदल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि औरतें कम या ज्यादा बिजी हुई हैं। माहौल बदल गया है, पर काम में लगने वाले घंटों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मॉरिन बेडीज एक मॉडर्न मां हैं। उनका एक ही बच्चा है और वे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर डायरेक्टर ऑफ विजन काउंसिल के तौर पर काम करती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके हस्बैंड आर्मी में थे, जिसकी वजह से वो मॉरिन को किसी भी काम में हेल्प नहीं कर सकते थे। लेकिन मॉरिन ने किसी भी तरह से सभी जिम्मेदारियां निभाई। वो 5:30 बजे ही सुबह अपने कुत्ते के साथ जॉगिंग करने जाती, फिर उनकी बेटी 6:30 बजे उठती तो वो एक साथ ब्रेकफास्ट करते और अपने दिन की तैयारी में लग जाते। मॉरिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस चली जाती थी। शाम के 5 बजे मॉरिन अपनी बेटी को लेते हुए घर पहुंचकर एक साथ डिनर करती, फिर सब अपने कुत्ते को वॉक के लिए ले जाते। 7:30 बजे मॉरिन अपनी बेटी को सुला देती और उसके बाद वो आधे घंटे के लिए जितना हो सके साफ सफाई कर लेती थी। फिर वो 9:30 बजे तक अपने ऑफिस के काम करती थी। ये एक वर्किंग मां के लिए परफेक्ट टाइम टेबल है। मॉरिन को 8 घंटे सोने के लिए मिल जाता था। हालांकि वो काफी बिजी हैं, फिर भी अपने बच्चों के लिए, एक्सरसाइज के लिए, साफ सफाई के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम निकाल लेती थी। तो कुल मिलाकर के इस बुक का यही समझाना है कि नए घर के इकोनॉमिक्स में बदलाव के साथ दुनिया बदल गई है। हमारे रोज के काम बढ़ गए हैं और लगता है कि अपनी फैमिली के लिए और मजे करने के लिए हमारे पास काफी टाइम नहीं बचता है। डिमांडिंग जॉब और एक से ज्यादा बच्चे होना हर किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ लोग मैनेज करके काम चला लेते हैं। ये बुक उन जैसे लोगों की स्टडी पर बनी है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे कुछ लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इस बुक से और इसमें मेंशन स्टोरी से आपने टाइम लॉग रखना सीखा, जिससे आपको एहसास होता रहे कि आप किस तरह अपना टाइम बिता रहे हैं। आपने ये भी सीखा कि हर दिन आप जो काम कर रहे हैं उसे जानने से आपको अंदर से कैलेंडर साफ करने में मदद मिलती है और आप सिर्फ वही चीजें रख सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसके साथ ही इस बुक ने आपको खुद को बेहतर समझने में मदद की। आपने जाना कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी काबिलियत कौन सी है और उन्हें आप कैसे बड़ी कामयाबी में बदल सकते हैं। अपने टाइम को ट्रैक करें, अपने कैलेंडर को हल्का करें और अपने फोकस को उन चीजों में रखें जो आपके लिए मायने रखते हैं, और फिर आप एक परफेक्ट बैलेंस्ड लाइफ जी सकेंगे।